दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आया हूं उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवासों में से एक है। दोस्तों ये वर्तमान मालिक गज सिंह के दादा के नाम पर है, उम्मेद सिंह के नाम पर है ये। दोस्तों ये महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर है ये पैलेस। इस महल की खास बात है, इस महल में 347 कमरे आए हुए हैं और ये महल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो म्यूज़ियम के रूप में है और दूसरा ताज ग्रुप होटल्स के पास है और तीसरा है राजवंश परिवार जिसमें रहते हैं। दोस्तों राजस्थान के किसी भी पैलेस या महल में जाओ तो वहाँ पे एंट्री फ़ी तो रहती है। यहाँ की एंट्री फ़ी है 60 रुपीज़। दोस्तों ये है टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेनी है और यहाँ से हमें पैदल चलते चलते जाना है उम्मेद भवन पैलेस के अंदर। बहुत ही बड़ा परिसर है यहाँ का। और देखो पब्लिक भी कितनी आई हुई है। अभी हम जा रहे हैं उम्मेद भवन पैलेस म्यूज़ियम में जा रहे हैं हम। दोस्तों इस पैलेस का इतिहास भी बहुत ही गजब है। बहुत ही दुखद परिस्थिति में इस महल का निर्माण करना पड़ा। उम्मेद पैलेस और इस पैलेस का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है। यानी कि राठौड़ राजवंश के शासनकाल के बाद में कहा गया था कि यहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। और 1920 के दशक में यहाँ पे 3 बार सूखा पड़ा, अकाल पड़ा और इसी परिस्थिति में किसानों को मदद रूप होने के लिए राजा ने इस महल के निर्माण का कार्य शुरू किया। और कहा जाता है कि इस महल का निर्माण बहुत ही धीमी गति से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था अकाल पीड़ितों को मदद रूप होना और करीब 2 से 3 हज़ार अकाल पीड़ितों को इससे मदद मिल सकी। यानी कि महाराजा ने किसानों को रोजगार प्रदान करने के लिए ही यही महल का निर्माण करवाया और 1929 में इसकी आधारशिला रखी गई। दोस्तों ये उम्मेद भवन पैलेस करीब 26 एकड़ भूमि के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें 15 एकड़ उद्यान यानी कि बागीचा है और महल में एक सिंहासन कक्ष भी है और एक निजी बैठक हॉल भी है। जनता से मिलने के लिए एक दरबार हॉल भी है और एक गुंबददार भोजन हॉल भी है। निजी भोजन कक्ष है, एक बॉल रूम है, एक पुस्तकालय है और एक इंडोर स्विमिंग पूल और एक स्पा भी है। एक बिलियर्ड्स रूम है और 4 टेनिस कोर्ट है और लंबे मार्ग है। और आंतरिक केंद्रीय गुंबद आसमानी नीले आंतरिक गुंबद के ऊपर स्थित है। आंतरिक गुंबददार गुंबद महल का एक प्रमुख आकर्षण है, जो आंतरिक भाग में 103 फुट तक बढ़ जाता है, जिसे 13 मीटर ऊंचे बाहरी गुंबद द्वारा ढका गया है। और महल के प्रवेश द्वार पर राठौर शाही परिवार के हथियारों के कोट की सजावटें भी की है, यानी कि प्रदर्शनी की है। प्रवेश द्वारा लॉबी की ओर जाता है और जिसमें पॉलिश किए गए काले ग्रेनाइट फर्श भी है। लाउंज क्षेत्र में गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर का फर्श है। और दोस्तों कहा जाता है इन पत्थरों को इस महल तक लाने के लिए उस समय में ट्रेन का बंदोबस्त किया गया था, यानी कि पटरियां बिछाई गई थी और उसी पटरियों के द्वारा यहाँ पर पत्थर लाए गए थे और कुछ गधों का भी उपयोग किया गया था इसे बनाने के लिए। और महाराजा गज सिंह, जिन्हें बाबजी के नाम से भी जाना जाता है, महल के एक हिस्से में रहते हैं। महल की प्रमुख वास्तुकला राजपूत सैनिक शास्त्रीय पुनरुद्धार और पश्चिमी आर्ट डेको शैलियों का मिश्रण है। और यह भी कहा जाता है कि किसके द्वारा महल का आंतरिक भाग आर्ट डेको डिज़ाइन में है। और आंतरिक सजावट का श्रेय पोलैंड से आए शरणार्थी जैस नॉरिब्लिन को जाता है, जिन्होंने पूर्वी विंग में सिंहासन कक्ष में भीत चित्र बनाए थे, जो मैं आपको एक वीडियो में आगे आप देखते जाइए, उसमें वो भीत चित्र दिखाने वाला हूँ। ज़बरदस्त पेंटिंग बनाया हुआ है, जिसे बनाया था जॉयस नॉर्ब्लिन ने।
और और अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि इस महल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि महल का होटल विंग ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा चला जाता है और इसे ताज उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में निक जोनस से शादी की थी। और उम्मेद भवन पैलेस के संग्रहालय की बात करूं तो संग्रहालय में भरवा तेंदुआ, एक तेंदुआ भी है, और 1877 में महारानी विक्टोरिया द्वारा महाराजा जसवंत सिंह को दिया गया एक बहुत ही बड़ा प्रतीकात्मक झंडा भी है। लाइट हाउस आकार की वस्तुएं प्रदर्शित है और संग्रहालय के सामने बगीचे में महाराजाओं की क्लासिक विंटेज कारें भी है, जो आगे आगे अब देखते जाइए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये पूरा संग्रहालय है, अभी हम जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ यहाँ प्रदर्शनी में रखी हुई है। ये देखिए जो तेंदुआ, जो भरा हुआ तेंदुआ जो मैंने अभी आपको बताया, ये रखा हुआ है। और ये देखिए ये सब राजवंश परिवार के फोटो है। सारी की सारी जो पीढ़ी थी उनकी, महाराजा के राजवंश परिवार की, जो यहाँ पे प्रदर्शनी में रखी हुई है। और ये है एक कमरा है, मतलब यहाँ से इमरजेंसी यानी कि एक सीक्रेट दरवाज़ा है, और यहाँ से इसे दबाने से, इसे गोल घुमाने से ये पूरा डोर खुलता है। उसके अंदर सीक्रेट कमरा है। ये देखो, ये है मेन उसका की है, मतलब कि लॉक है, जहाँ से इसे घुमाना बुमाना है, जो भी है वो। और ये देखिए बर्तन, ये कांच के बर्तन हैं जो ये राज परिवार, महाराजा परिवार जो यूज़ करता था। और ये देखिए उसी ज़माने की ये सब सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रदर्शनी में रखी हुई है। और ये राजवंश परिवार के शस्त्र हैं जो यहाँ पे प्रदर्शनी में रखे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है फर्नीचर इस पैलेस का, महाराजा का, जो भी राजवंश परिवार जो उपयोग करता था। ये देखिए एक हॉर्स है और पूरी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। ये दोस्तों इसमें इत्र की बोतल है, ये सारी की सारी। कितनी गजब की बोतल है ये, देखो ये सारी की सारी ये इत्र की बोतल है। और ये है देखो जो मैंने आपको दिखाया फर्नीचर है, और ये महाराजा की पेंटिंग्स।
ये जो पेंटिंग्स की मैं बात कर रहा था, ये पूरा बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग जो ये बनाया था, जो मैंने जिसे बात की थी आपको कि इसे पोलैंड के शरणार्थी जैस नॉर्ब्लिन ने बनाया था इस पेंटिंग्स को। बहुत ही गजब का पेंटिंग्स है, बहुत ही बड़ी दीवार पर ये पेंटिंग्स बनाया गया है और इसके कलर वगैरह भी इतना, कलर कॉम्बिनेशन भी इतना गजब का और अट्रैक्टिव है कि मतलब हमारा मन मोह लेता है। देखिए, ये देखिए आप सामने कितना गजब का पेंटिंग्स है। ये देखिए पूरी दीवार पर पूरा चित्र बनाया हुआ है और ये बाहर की ओर हम आए हैं। दोस्तों अभी मैं आ पहुंचा हूँ जोधपुर सिटी, राजस्थान का जोधपुर। दोस्तों इसे ब्लू सिटी और सन सिटी ये पूरा परिसर है, ये पूरा उद्यान। और ये यहाँ से देखिए ये महल कितना गजब का लग रहा है, बहुत ही बड़ा महल। और मैं अभी आपको लेके जाऊंगा जो विंटेज कार है महाराजा की, जो विंटेज कार का मतलब वो अलग से रखी हुई है एक म्यूज़ियम के तौर पे, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा महल कितना बढ़िया दिख रहा है और आसमान, नीला आसमान और कितना गजब नीचे हरियाली, कितना गजब का। ये देखो दोस्तों, ये है पूरी विंटेज कार है। ये जो भी रोल्स रॉयल वगैरह जो भी है उसकी प्राइस भी लिखी हुई है, उसकी डिटेल्स लिखी हुई है कि तब जो महाराजा जो यूज़ करते थे। कम से कम 10 से 15 कार्स है जो यहाँ पे रखी हुई है। अभी ये क्या है, ग्लास और धूप की वजह से पूरा का पूरा कार दिख नहीं पा रहा है वीडियो में, लेकिन ज़बरदस्त गजब की ये बहुत ही महंगी कारें हैं जिनकी प्राइस अभी करोड़ों में है। विंटेज कार देखो, ये सब इसकी प्राइस लिखी हुई है, सारी की सारी विंटेज कार है और गजब के मॉडल्स हैं।